हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं TIFR 2025 का दूसरा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या कहता है। कह रहा है कि लेट n हैव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 गिवन है। ठीक है, कंसिडर ए नॉन जीरो n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स A सच दैट ट्रेस ऑफ AX इज इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी रियल मैट्रिक्स X विथ ट्रेस ऑफ X इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसने क्या चीज बोली है कि जो ट्रेस है ना AX का वो 0 है। ठीक है, और वो 0 किसके लिए है? वो उन सारी मैट्रिक्स X के लिए है जिनका खुद का ट्रेस 0 है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेस ऑफ AX है वो 0 आ रहा है यहाँ पे फॉर ऑल मैट्रिक्स X सच दैट ट्रेस ऑफ X इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स X उठाती हूँ ना जिसका ट्रेस 0 है, तो उसके लिए जो AX का ट्रेस आएगा ना वो भी 0 आना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल मैट्रिक्स के लिए ये चीज ट्रू है। अब उसमें मैं कैसी मैट्रिक्स उठा सकती हूँ? जीरो मैट्रिक्स भी उठा सकती हूँ। ठीक है, उसके अंदर उसमें मैं ये मैट्रिक्स भी उठा सकती हूँ, ये वाली। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ से जब मैं इस ए की मल्टीप्लाई करवाऊंगी इस एक्स के साथ, तो उसका ट्रेस भी क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल। इसने ये चीज बोली है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग असर्शंस। ये हमें चेक करना है। फॉर एवरी सच मैट्रिक्स ए ट्रेस ऑफ ए की पावर n इज इक्वल्स टू n की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये। सेकंड कह रहा है कि क्या रैंक ऑफ ए रहेगी? n रहेगी। ऐसी मैट्रिक्स जो ए निकल कर आएगी उसकी रैंक क्या हमेशा n रहेगी? तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाए कि ए मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, तो फिर हमें चीजें पता चल जाएंगी आगे की। तो यहाँ से देखो उसने क्या बोला है कि जो ट्रेस ऑफ AX है वो क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल। ठीक है, फॉर ऑल एक्स जिनका ट्रेस क्या है? 0 के इक्वल, यही चीज है। तो यहाँ से मैं कोई 3 मैट्रिक्स ऐसी उठाती हूँ जहां से मुझे ए मैट्रिक्स का कुछ पता चल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि एक बार जो एक्स मैट्रिक्स है वो मैंने उठाई, ये। ठीक है, मैं ये मैट्रिक्स उठा सकती हूँ। इसका ट्रेस कैसा है? 0 है। यहां से मैं ए को कंसिडर कर लेती हूँ कि ये कैसी है? ABCD। अब एन उसने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दिया था, है ना? एन उसने क्या दिया था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं एन को 2 भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो यहां से मैंने ये उठाया। अब मैं इसकी अगर मल्टीप्लाई करवाती हूँ, देखो ट्रेस ऑफ एक्स तो 0 है ऑलरेडी। AX क्या आएगा? ABCD एंड 0 1 0 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 0, ये आएगा A, ये आएगा 0 एंड ये आएगा C, है ना? यही आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका जो ट्रेस निकल कर आ रहा है AX का, वो क्या आ रहा है? ट्रेस ऑफ AX 0 प्लस C दैट इज C, है ना? तो इसका मतलब जो ट्रेस ऑफ AX हुआ वो मुझे क्या मिला? C के इक्वल। लेकिन होना क्या चाहिए था? ट्रेस ऑफ AX 0 होना चाहिए था, क्योंकि इसने क्या बोला है? फॉर ऑल मैट्रिक्स X जिनका ट्रेस 0 होगा, तो उसके लिए ट्रेस ऑफ AX भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज 0 होगी। तो इसने क्या इंप्लाई कर दिया? दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि इस मैट्रिक्स में जो C आएगा वो क्या आएगा? 0 के इक्वल। ठीक है, अब हम एक मैट्रिक्स उठाते हैं x को, ताकि मुझे और कुछ वैल्यूज पता चले। ठीक है, तो x की मैट्रिक्स मैंने उठाई, जैसे ये उठा लो आप। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रेस है वो हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं? a इंटू एक्स करते हैं। तो a इंटू एक्स करेंगे दैट इज ए बी। अच्छा, c 0 हो चुका है तो c को मैं 0 पुट कर दूं। ठीक है, अब ये आ गया 0 1 1 0। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये कितना आएगा? B A D एंड 0। ठीक है, तो अब की बार जो ट्रेस आया है वो क्या आया है? AX का ट्रेस ऑफ AX कितना आया है? B। ठीक है, होना क्या चाहिए था? 0 के इक्वल। इसका मतलब क्या इंप्लाई किया कि B क्या हो गया? 0 के इक्वल। ठीक है, अब B भी मुझे क्या मिल गया? 0 के इक्वल। इसका मतलब जो अब मैट्रिक्स मेरे पास बनी है वो क्या बच गई? A0 0 एंड D। ठीक है, अब मुझे कहीं से ही पता चल जाए कि इस D की या A की वैल्यू क्या होगी, तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि A मैट्रिक्स किस टाइप की बनेगी। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, देखो एक मैट्रिक्स उठा लेते हैं X को, वो कुछ इस फॉर्म की उठा लेते हैं। मान लो कि ये हमने उठाई -1 1 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स उठा लेते हैं। इसमें क्या है? ट्रेस ऑफ एक्स क्या है? 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से? a इंटू एक्स, है ना? तो a इंटू एक्स क्या आएगा? A0 0 D एंड -1 0 0 1। कितना आएगा इसको सोल्व करने के बाद? माइनस का a। ठीक है, 0 0 एंड D। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेस आया है AX का वो कितना आएगा? माइनस का a प्लस डी, लेकिन होना चाहिए 0। इसका मतलब इंप्लाइज
कि डी है वो ए के इक्वल हो जाएगा, यानी ए और डी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गई, अब जो मैट्रिक्स ए आई है नई, वो मैट्रिक्स क्या बन गई भाई, देखो बी भी 0 था, सी भी 0 था, ए और डी दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आई है, ये मेरे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। ये मेरे पास कैसी आ गई, स्केलर मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अब ये तो मैंने बात की थी 2x2 मैट्रिक्स की, सिमिलरली हमें 3x3 के लिए भी यही चीज मिलेगी। ठीक है, और n×n के लिए भी यही चीज मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें ये पता चल गया कि ए एक स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ए कैसी होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं हमारी स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट क्या कहती है, कह रहे कि फॉर एवरी सच मैट्रिक्स ए, कि जो ट्रेस होगा ए की पावर एन, वो क्या एन की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो कि जो ट्रेस है ए की पावर एन, ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ए का ट्रेस आएगा ना, उसकी पावर एन है। ठीक है, तो यहां से देखो जो ट्रेस निकल कर आएगा ए का, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स है तो ट्रेस क्या होगा, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी सेम होंगी और n टाइम्स होंगी। तो इसका मतलब जो ए का ट्रेस आएगा, सबसे पहले तो ए का ट्रेस आएगा, वो क्या आएगा, n इंटू ए। ठीक है, n इंटू ए ही आएगा। ठीक है, इसकी पावर हमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो इसका मतलब इसकी पावर n हो जाएगी। दिस इंप्लाइज n की पावर n इंटू ए की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ट्रेस। ठीक है, अब देखो ये कब बात करी है, जब यहाँ पे n को n ही माने हैं। ठीक है, मतलब 2 या 3 कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे n की जगह कुछ और भी पुट कर सकते हो। मैंने n के लिए ले लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया a एक स्केलर मैट्रिक्स होगी, तो वो n के लिए भी वैलिड होगी। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ किसके इक्वल दिखाना था, कि ये क्या होगा, n की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा, a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, a एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो a की पावर n डिटर्मिनेंट आ जाएगा a का, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा, a की पावर n। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ a की पावर n क्या आया था, n की पावर n इंटू ए की पावर n, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं n की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, ट्रेस ऑफ a की पावर n किसके इक्वल आया, n की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास ट्रू आ गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फर्स्ट वाली ट्रू होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि रैंक ऑफ ए है वो n रहेगी क्या, बिल्कुल रहेगी, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स की रैंक हमेशा n रहती है, फुल रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी रैंक भी क्या रहेगी, n रहेगी। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स क्या आ जाएंगे, करेक्ट आ जाएंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, पहले जनरलाइज कर सकते हैं हम कि n को 2 के इक्वल लिया, फिर उसके बाद n को 3 के इक्वल लेंगे, तो उसी टाइप से हमें सब स्केलर मैट्रिक्स मिलेंगी। ठीक है, n तक एन ऑर्डर की जो भी होगी वो सब स्केलर मैट्रिक्स मिलेगी हमें, अगर हम इस तरीके से ही करते हैं। तो इस तरीके से सोचा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।